बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूं महमजदा। नाज़रीन, आज कमरा अदालत में कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिले जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इस वक्त मेरे साथ दुआ की वालदा मौजूद हैं और आज दुआ से इनकी मुलाकात भी हुई है और आज बच्ची ने ये बयान दे दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है। आइए बात करते हैं इनकी वालदा से और पूछते हैं कि अच्छा असल में जो है वो कमरा अदालत में हुआ क्या। बहन बताइएगा कि क्या हुआ कमरा अदालत में, क्या मनाजिर थे, दुआ से मुलाकात कैसे हुई? हमें तो मुलाकात तो करने नहीं दे रहे थे। उस दिन भी धक्के मारे थे इन्होंने। और वो जो साथ में पुलिस वाली हैं वो मेरी बेटी को मना करती हैं कि तुमने इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना। उनका काम तो नहीं है ना ये बोलने का, वो तो सिर्फ साथ सेफ्टी के लिए होती हैं। और उसके ऊपर चादर डाल देती हैं कि तुम बिल्कुल नीचे मुँह कर लो और ना माँ बाप को देखना है, और इशारे भी करती हैं, कान में भी उसके कुछ कहती हैं। तो वो हम बड़ी मुश्किल से मिलने जा रहे थे, नहीं मिलने दे रही थी। फिर साथ में सब वकीलों ने हमारा साथ दिया, हम लोग गए मिलने के लिए। तो पहले तो वो बोल रही थी दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, बाद में मिलना, बाद में मिलना। मैंने कहा मैं माँ हूँ, मैंने पैदा की है, मुझे मिलने दें, आप क्यों नहीं मिलने दे रही। फिर खैर बड़ी मुश्किल के साथ हम जब मिलने लगे तो उसमें भी बीच में रोक रही, पीछे हट जाओ, बस करो, पीछे धक्के दे रही थी मुझे, पीछे हो जाओ। फिर मैंने उसको बोला तुम लाहौर से आई हो ना, तुम उनके साथ ही मिली हुई हो जो मेरी बेटी से बात नहीं करने दे रही, क्यों नहीं बात करने दे रही तुम मुझे। तो खैर हमने प्यार व्यार किया उसके साथ। वो उसके बाद हम जज के पास जब गए तो हमने बोला कि हमारी बेटी से हमारी मुलाकात करवाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मुलाकात कर लें। मुलाकात के लिए गए, यकीन करें 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे और हमने उसको प्यार किया, उसके बाबा ने प्यार किया। और हमने कहा कि आप डरो मत, आप जो बोलोगी होगा, लेकिन आप डरो मत, आप दिल से डर निकाल दो, घर चलो। प्यार व्यार किया, समझाया उसको। उसने कहा ठीक है मामा मैं घर आती हूँ, ठीक है मैं बोलती हूँ। वो वाइट कपड़ों वाला, पहले तो वो पुलिस वाली उसको इशारा करी थी यूं यूं करके कि मत बोलो। मैंने कहा आप उनको क्यों देख रही हो ना, तो आप उनको मत देखो। तो फिर उसके बाद ना वो जो वाइट कपड़े वाला था ना, तो वो फिर उसको देखने लगी ज़ारा। तो हमने कहा, अब इसके बाबा ने कहा मेरी तरफ देखो, इन्हें मुँह यूँ किया, फिर इनके बाबा ने प्यार किया। उसके बाद जब उसने कहा ना कि ठीक है मामा मैं चलती हूँ और मैं बोलती हूँ, तो वो फ़ौरन वाइट कपड़े वाले ने ना क्या कहते कहा ख़त्म होगी मुलाकात। मैदी ने कहा 2 मिनट तो दें, अभी तो हम बैठे हैं, 2 मिनट भी नहीं हुए। नहीं नहीं ख़त्म होगी, और लेके जाने लग गया। तो उसने हाथ, मेरी बेटी जब औरतें लेके जा रही थी तो उन्होंने मेरी बेटी के मुँह पर 2 चादरें और डाली। तो मैंने कहा आप इसके ऊपर इतनी चादरें क्यों डाल रही हैं ना, उसको सांस आने दें। कहती नहीं ये तो खुद लेती है। मैं कहा ये तो नहीं लेती, ये तो दुपट्टा भी नहीं लेती। तो मैंने कहा आप इसके ऊपर चादरें क्यों डाल रही हैं, वो तो नहीं ले रही, आप डाल रही हैं चादरें। तो ना फिर उसके बाद ना क्या कहते हैं वो वाइट कपड़े वाला कहता चलो चलो पीछे हटो, बदतमीजी करने लग गया। और मेरी ज़ारा के ऊपर उसने ना पूरा हाथ यूं करके जाया। तो मैंने कहा आप ना मेरा, मैं मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रख, कहता चलो चलो मैं इसका बाप हूँ। तो उसके बाबा ने कहा कि बाप मैं हूँ, कहता चल 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 मैं उसका बाप हूँ, तू बाप नहीं है। तो और फिर बदतमीजी की और खींच खचा के उसको ले गया। हालांकि उसका बयान होना था वहाँ पर कि भाई मैं मामा के पास, बाबा के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन वो लेके भाग गए। तो उस बात पे जज साहिब ने कुछ नहीं बोला कि बच्ची को बिना बयान दिए कैसे लेके जा रहे हैं? पता नहीं, वो तो आपके सामने ही सारा कुछ कि हम फिर उसके पीछे 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 भागे हैं, वो लेके चले गए, भाग गए उसको। तो अभी जो है ना वो क्या जो है ना फैसला आना है, आ गया है, क्या होगा इस चीज़ का? अब ये तो इसके बाबा आपको बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो इतना होश नहीं था, मैं तो अपनी बच्ची के पीछे पीछे भाग रही थी। तो ये आप इसके बाबा से दुआ से आपने बात करी, तो दुआ की उस वक्त जो है ना क्या फीलिंग थी, दुआ की कैसी हालत थी? दुआ तो पहले ना वो देख नहीं रही थी, क्योंकि वो जब देखती थी ना तो वो बिल्कुल मेरे मुंह के सामने वो औरतें थी, तो वो उनको देखती थी। तो मैंने कहा आप उनको मत देखो। मैंने फिर उसको प्यार व्यार किया। फिर और उन्होंने इतनी ज़ोर से स्कार्फ बांधा हुआ था कि मैंने उसका थोड़ा लूज़ किया कि इतना टाइट क्यों है ना इसका, तो वो लूज़ नहीं हो रहा था, इतना टाइट था ऊपर से। फिर उसके बाद जब वो बात करने लगती थी तो देखती थी, तो उसके बाबा ने कहा उनको नहीं देखो, आप हमें देखो ना। तो फिर हमने प्यार किया, फिर उसने मुझे देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू थे। फिर हमने उसको कहा, मैंने कहा तुम डरो नहीं, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपने दिल से हर खौफ डर निकाल दो। तो फिर उसके बाद वो उसने कहा ठीक है बाबा मैं चलती हूँ, मैं बोलती हूँ। तो जब ये बात हुई हम खुश हो गए कि वो मान गई, और ऐसा मतलब कि वो थोड़ा सा सुकून में आई है। तो ये 1 सेकंड बाद वो बंदा खड़ा हो गया वाइट वाला, और वो बदतमीजी करके लेके चला गया वो। नाज़रीन, पहले दिन से ये बात बोली जा रही है कि दुआ ज़हरा जो है वो बयान अपनी मर्ज़ी से देती है। कुछ ऐसे चैनल्स हैं, इनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो लोग शुरू से नेगेटिव जो है ना वो बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस को, इसका जो मोड है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तो अदालत के बाहर भी कुछ ऐसा हुआ, हमारे जो साथ में होते हैं नेशनल पॉइंट से फरहान ज़फ़र और मेरा पाकिस्तान से हारिस भट्टी, और मेरे साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जिससे ये साबित हो गया कि हम लोग अगर इस पूरी केस को अगर पॉजिटिव रुख दे रहे हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
चंद चैनल ऐसे हैं जो इसको प्रॉपर नेगेटिव बना रहे हैं, और यकीनन मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि वो सब लोग उसी गिरोह का हिस्सा हैं, क्योंकि ये केस अब साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि बच्ची ने ये बात बोल दी है, ये बात साबित हो गई है कि अब तक जो भी बयान दुआ का आया है वो सिर्फ घबराहट में, परेशानी के आलम में आया। जब अपने माँ बाप से आज सिर्फ 5 मिनट मिली है, सच उसने बोल दिया। तो ये चीज़ साफ़ हो चुकी है। जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ जो इस केस को नेगेटिव बना रहे हैं, जो चैनल्स वाले हैं जो इसको नेगेटिव लेना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं, तो वो लोग अब कहीं के नहीं रहें। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ये केस पॉजिटिव है और हम इसको साबित करके रहेंगे।